बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज हम वीएसए का एक सीक्रेट आपके सामने डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो सीक्रेट क्या है और उसको पहले हम पेपर वर्क पे समझते हैं, फिर हम उसको कोशिश करेंगे लाइव चार्ट के ऊपर समझे। कमिंग डेज में हमारे जो भी एनालिसिस होंगे, अगर लाइव भी आए तो इस उसमें इसका बड़ा अमल दखल होगा। जो भी वीएसए ट्रेडर है, अगर वो वीएसए के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, तो ये हमारे उस्ताद साजिद साहब की एक हिडन टिप्स है, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि अगर आप वीएसए के इन बाय के केस में इन दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं और सेल के केस में भी इन दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो वीएसए का चार्ट को रीड करना आपके लिए आसान होगा। और वीएसए की बेस के ऊपर, वॉल्यूम की बेस के ऊपर और प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर आप जो आपका डिसीजन है बाय का या सेल का, वो आपके लिए इजी हो सकता है। तो ये एक कोशिश है। देखते हैं कि मैं कितना बता पाता हूँ और आप कितना समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम केस वन की तरफ जाते हैं कि वीएसए का हिडन वो सीक्रेट है क्या। मैंने दो अलग अलग चेकलिस्ट बनाई हैं, एक बाई की चेकलिस्ट और एक सेल की चेकलिस्ट। जो बाई की चेकलिस्ट है, मैं पहले उसको रीड करता हूँ कि मैंने बाई की चेकलिस्ट के दो हिस्से किए हुए हैं, एनालाइज वन और एनालाइज टू। एनालाइज वन में क्या है कि अगर आप बाई का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ गोल्ड को, करेंसी को, स्टॉक को, क्रिप्टो को या किसी कमोडिटी को मैं यहाँ से बाय करूँ, तो आपको चाहिए कि पहले एनालिसिस करें कि किस डायरेक्शन में बैठना है। अगर आप बाय कर रहे हैं, क्या वो चार्ट आपके बाय की अलाइनमेंट में है या नहीं है। इसका क्रॉस चेक क्या होगा, आप टाइम फ्रेम स्विच करें, पहले D1 में जाएं, देखें कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आपका ब्लू वॉल्यूम बड़ा है रेड वॉल्यूम से, तो D1 में भी रेड वॉल्यूम बड़ा हो, H4 में भी रेड वॉल्यूम बड़ा हो और H1 में भी रेड वॉल्यूम बड़ा, सॉरी ब्लू वॉल्यूम बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है बाय की, वो 50% ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन क्या होगी, अगर जो ब्लू वॉल्यूम आपने कंफर्म किए कि D1 H4 H1 में ब्लू वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, तो उसकी कंफर्मेशन आप ये देख लें एडवांस किस्म की, एनालाइज 02 का मैंने बताया है कि उन वॉल्यूम के ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग है वो ऊपर आनी चाहिए, मिडल से ऊपर ऊपर आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक चाइनी कहावत है ना कि एक तस्वीर हजार अल्फाज से बेहतर। तो अभी जो मैंने गुफ्तगू की है बाय वीएसए चेकलिस्ट की, तो उसको मैं एक पिक्चर के मुताबिक ड्रा करूं तो वो यूं बनेगी कि वॉल्यूम कौन से बड़े आ रहे हैं। तो अब यहाँ एक बच्चे को भी बिठा दें तो बच्चा भी कह देगा कि इसके अंदर ब्लू वॉल्यूम बड़े हैं। अगर आप बाय का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आप ये जरूर कंपेयर करें कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, किस में, D1 टाइम फ्रेम में, H4 टाइम फ्रेम में और H1 टाइम फ्रेम में। अगर ब्लू वॉल्यूम बड़े आ रहे हैं तो समझ जाएं आपकी डायरेक्शन बाय की बिल्कुल ठीक है या वीएसए की अलाइनमेंट में है। दूसरा कि ब्लू वॉल्यूम की जो कैंडल क्लोजिंग है वो भी मिडल से अबव हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है गाइस कि ब्लू वॉल्यूम अगर बड़े आ रहे हैं तो जो कैंडल है ना, मतलब ये ब्लू वॉल्यूम के ऊपर जो कैंडल है वो मिडल से ऊपर ऊपर क्लोज हो। ब्लू वॉल्यूम की जो कैंडल है वो मिडल से ऊपर ऊपर क्लोज हो। ऐसे मिडल से ऊपर ऊपर क्लोज हो रही है, जब भी क्लोज हो मिडल से ऊपर हो। ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर इस तरह से हो रहा है तो आपका बाय का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। आपकी बिल्कुल ठीक भी मैं यूं कहूँ कि आपके जो विनिंग चांस बाय के हैं, आपके प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो है, तो वो कहते हैं ये दुनिया, ये ट्रेडिंग जो मुमकिनात की दुनिया है, तो आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी यही है कि आप बाय के अंदर बैठेंगे तो आपको अच्छा इसमें आपका टारगेट हिट हो सकता है। सेम इसका वन फेज शिफ्ट ऑपोजिट, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो एनालाइज 01 आप ये देखें कि वॉल्यूम कौन से बड़े आ रहे हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ, एक बच्चा भी है वो भी देख सकता है कि जो रेड वॉल्यूम जो हैं वो ब्लू वॉल्यूम से बड़े आ रहे हैं, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है, इसका जो कैंडल क्लोजिंग है इन रेड वॉल्यूम की, वो बिलो द मिडल होनी चाहिए, मतलब वो इस तरह से, ये मिडल से नीचे।
मिडल से नीचे क्लोजिंग, मिडल से नीचे क्लोजिंग। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो सेल की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग ज़्यादा है। गाइस ये था हमारा स्टेप 1 इस वीडियो का, इस क्लास का, कि जब भी आप बाय का डिसीजन लेना चाहें तो वीएसए के वॉल्यूम और क्लोजिंग के साथ अलाइनमेंट करके डिसीजन लें। सेल का लेना चाह रहे हैं तो इस तरह से लें। तो अब हम चलते हैं इसको कोई 4 5 10 चार्ट से कंपेयर करते हैं। अगर इस तरह से अगर आप कंपेयर करते आज सारा दिन तो आपको क्या डायरेक्शन मिलती आए। यहां तक बात क्लियर है सबको? मैम फातिमा, मोहसिन, नुमान, उसामा, हसन, बात क्लियर है आप सबको? ये चलें जी आगे। सर। 10/10 जी है, जी। ओके? ओके। मोहसिन ओके है? मैम फातिमा आवाज आ रही है आपको? ओके है? मोहसिन की आवाज नहीं आ रही, ओके आगे चलते हैं। जी जी, ओके सर, ओके। परफेक्ट, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, एक चेकलिस्ट सामने है, उसकी उसकी पिक भी मैंने बना दी है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अब हम आगे चलते हैं। इसी चेकलिस्ट की बेस के ऊपर हम अब हम ना, जब चेकलिस्ट बन जाती है ना, ये चेकलिस्ट हमारी होली बुक होती है। चेकलिस्ट क्या होती है उसामा हसन? एज अ ट्रेडर हमारी एक मुकद्दस किताब की तरह है। ओके, होली बुक हमने है। हमने इसको फॉलो करना है। ओके, टॉम विलियम कहते हैं ये होली बुक है हमारी। ओके, अब हम चलते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। चार्ट, फ्रेश चार्ट ओपन करते हैं। कोई चार्ट बताएं मुझे, कोई जो आप कहना चाहिए सर इसको एनालाइज करें, कोई भी बता दें, बताएं। गोल्ड का कर लें सर। आए जी, आपने रोज कहना है, गोल्ड का कर लेते हैं। ये मैंने वीएसए टेम्पलेट इसके ऊपर लगा दिया। मैंने अब अपना दिमाग यूज नहीं करना, अब मैंने क्या यूज करना है? चेकलिस्ट फॉलो कर लें। मैंने अब अपनी चेकलिस्ट यूज करनी है और मैं 5 चार्ट एनालाइज करूंगा, कोशिश करूंगा जो मैंने लिखा है उसके मुताबिक आपको समझा पाऊं। अब आप ट्रेड लेने जा रहे हैं ना, तो स्टेप 1 क्या होगा आपका? जो दोस्त हैं मैं उनके लिए एक थोड़ी सी एडवांस चीज भी बता रहा हूँ। आप सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर आ जाएं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं। आप देख रहे हैं कि डॉटा के नंबर, डॉलर के जो इंडेक्स है ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद यहाँ ड्रॉप हुए हैं, और कोई रेड इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। सुबह का आगाज़ करते हुए आप न्यूज़ टाइम और सब्जेक्ट ऑफ न्यूज़ नोट कर लेते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी सही। उसके बाद अगला काम क्या होता है? एज अ ट्रेडर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाना है। हमने क्या करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने ठीक लगाया है, ऐसे ही है। ओके, H4 में इसको मजीद एडजस्ट कर लेते हैं। H4 के अंदर मैं इसको मजीद क्या कर लेता हूँ? एडजस्ट कर। मैं करीब करीब जो कैंडल्स हैं उनको भी मार्क कर लेता हूँ। चलिए, अब मैंने प्राइस को इस स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर दिया। प्राइस को मैंने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ आपके साथ? अभी जो चेकलिस्ट बनाई है उसको सामने रखते हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं सारा। पहले D1 में देखें कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, कोई बता सकता है? तकरीबन रेड वाले रेड वाले लग रहे हैं बड़े। इस बार के ऊपर वॉल्यूम कम हो गया था, इस बार के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा था, इस बार के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है, इस बार के ऊपर वॉल्यूम फिर कम है। अगर मैं नोट करूं तो ये यहाँ मुझे ना तकरीबन कंपेयर लग रहे हैं, वॉल्यूम सारे क्या लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। जी। क्या ख्याल है? यहाँ ऐसे तक ही वॉल्यूम। तो डी कंपेरेबल। वन डी वन मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, ऐसे ही है। जी। अब मैं H4 में जाता हूँ। मैंने लास्ट अपनी 20 25 50 बार्स के अंदर देखने कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है। देखें,
वॉल्यूम ये रेड वाला बड़ा नहीं है, देखें, ऐसे ही है ना, रेड वाला बड़ा है। क्लियर है बात? अब मैं आगे ये देखता हूँ, वॉल्यूम भी बड़ा हो तो उसकी क्लोजिंग भी देखनी है। क्लोजिंग कैसी है इसकी, मिडल से ऊपर है नीचे है? मिडल से बिल्कुल नीचे है, ऑन इस, द तकरीबन ऑन द लो है। इसका मतलब, अच्छा, लास्ट बार को देखें, ये वॉल्यूम इनसे ज्यादा आया है और इसकी क्लोजिंग क्या आई है? डाउन है। जी सर। क्लोजिंग डाउन है। अच्छा जी, ये वॉल्यूम बड़े नजर आ रहे हैं मुझे। इनकी क्लोजिंग भी क्या आ रही है? ऑन द लो। मिडल से नीचे नीचे आ रही है। मिडल से नीचे नीचे, ठीक है। ओके। मैंने ये देखा कि इस टाइम वैसी वेव को भी देखूं तो मेरे पास रेड वॉल्यूम बड़े हैं एज कंपेयर ये, पॉजिटिव वॉल्यूम। ऐसे ही है। मार्केट लाल ज्यादा है यहाँ। क्लियर है? अब तीसरी डायरेक्शन हमें H1 कंफर्म करेगा। अब ये देखें, इस टाइम H1 मुझे क्या कह रहा है? रेड वाले ज़्यादा है। H1 मुझे बड़े। बता रहा है कि देखो, ये कौन सा वॉल्यूम बड़ा है? रेड। और उसके बाद यहाँ भी एक बड़ा आया है वॉल्यूम, लेकिन अच्छा, यहाँ भी देखो वॉल्यूम कौन सा बड़ा है? रेड वाले। वैसी वेव भी इसको सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे ही इंक्रीजिंग रेड वॉल्यूम। ओके। तो मुझे ये समझ लगी, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इन 25-50 कैंडल के अंदर रेड वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसे ही है। ऐसे ही। चलें, दोबारा जाता हूँ अपनी चेकलिस्ट की तरफ, H4 की तरफ, डेली की तरफ। अपनी चेकलिस्ट को सामने रखता हूँ। आपने ये देखना है यार, देखो, मुझे अगर बाय करना है, अभी मुझे सेल लग रही है मार्केट, ऐसे ही है ना, इसमें सेल वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैं सेल चेकलिस्ट को ऊपर कर लेता हूँ। ओके। जी सर। अब अगेन H4 में आता हूँ। मुझे H4 बड़ा ढोल बजा के बता रहा है कि भाई ये रेड वॉल्यूम ज्यादा है। ओके। और दूसरा, कैंडल क्लोजिंग भी बिलो द मिडल है। ओके। जब इस तरह से रेड वॉल्यूम आता है ना, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक ना सप्लाई जोन बन गया है। एक बड़ी एडवांस, जब रेड वॉल्यूम भी ज्यादा हो और क्लोजिंग भी डाउन हो, इसका क्या मतलब होगा? सप्लाई जोन बन गया। यानी मार्केट जब भी रिवर्स होगी तो वहां से गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। तो इसलिए लिखा, इसलिए हम कर रहे हैं कि यार इसका वॉल्यूम ज्यादा है, बाकियों के नहीं है। आगे चलते हैं H1 में। H1 तो मुझे वाजे तौर पे बता रहा है कि भाई रेड वॉल्यूम क्या है इस टाइम। ज़्यादा है। ऐसी है ना, रेड वॉल्यूम क्या है मेरे पास ज्यादा, और उनकी क्लोजिंग भी क्या है, मिडल से नीचे है। ऐसे ही। ये एक इम्पल्स वेव आई हुई है मार्केट के अंदर। तो यहां से मार्केट का बाय होना मुश्किल है। यहां से मार्केट का बाय होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि VSA का सारा प्रेशर किसके हक में आ रहा है? सेल के। सेल के। तो अगर मार्केट ने बाय जाना होगा तो मार्केट ने क्या करना है यहाँ? ब्लू वॉल्यूम बड़े आएंगे। हाँ, ब्लू वॉल्यूम बड़े आएंगे तभी बात बनेगी। क्लियर है? जी। तो अभी मार्केट के अंदर सप्लाई है। दूसरा, यहां से अभी मैं अगर सप्लाई है भी सी तो मैं यहां से सेल नहीं करूंगा। क्यों नहीं सेल करूंगा? ये जो सपोर्ट लेवल पे बैठे हैं। शाबाश। तो मैं चाहूंगा मार्केट यहां पर आए या इन एरियाज के ऊपर आए, तो मैं इस वॉल्यूम की डायरेक्शन में, और वॉल्यूम नीचे कम आए और रेड वॉल्यूम का जो इम्पैक्ट है वो खराब ना हो, मैं यहां से सेल करूंगा बस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रख के वॉल्यूम की डायरेक्शन में ट्रेड खोल लेनी है। दोबारा ये बात नोट कर लें, क्या क्या है मैंने? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रख के हमें ट्रेड खोल देनी है। किसकी डायरेक्शन में? नुमान, दोबारा क्या बात किया मैंने? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रख के जो है हमने
जो है सेल की तरफ जो है ना ट्रेड ओपन कर देनी है। वॉल्यूम की डायरेक्शन में। वॉल्यूम की डायरेक्शन में, एग्जैक्टली। अब ये एक हमने एनालाइज किया और हमें ये वाकई अच्छा यार, ये इस तरह से है। ओके। अब कोई और चार्ट, कोई नुमान, कोई अपनी मर्जी का कोई चार्ट बताओ। आप एनक्यू सर्च कर लें। नैस्डैक को कह रहे हैं। जी जी, नेक्स्ट है। ये नैस्डैक आप कौन सा देखते हो? ये नेक्स्ट है 100। 100 है ना? जी। ये स्टॉक पेयर भी ओपन हो गया, ठीक है। सेम। पहला रूल नंबर 1 क्या था नुमान? रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि हमने पहले D1 के टाइम फ्रेम में जाना, हमने लेवल्स लगाने हैं पहले। लेवल्स लगाने हैं। हाँ मुझे लगता है ये लेवल ठीक लग गए हमारे, ऐसे ही है। जी। अच्छा, H4 में मजीद चेक कर लो कि लेवल्स ठीक लगे या नहीं लगे। देख लिए? हाँ जी। एडजस्टमेंट है इसमें, देखो। हाँ जी। अ, एक लेवल को सपोर्ट रेजिस्ट कर रही है। ये हाँ चलें, ठीक है, लेवल लग गए हमारे। जी। हम अपने रूल्स को जो अभी हमने पढ़ा है उसको लाइव देखते हैं कि क्या सीन है। अपनी चेकलिस्ट अपने सामने रखेंगे, अपना दिमाग का यूज नहीं करेंगे अब। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है नुमान? अम, इस पूरी खेप के, इस पूरी एक्टिविटी के अंदर कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? ग्रीन। ग्रीन का मतलब है ब्लू। मतलब नहीं, इसके अंदर, जी। इसके अंदर 20-25 हाँ जी। घंटे के अंदर है ना बस। हाँ जी। ब्लू का वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे नहीं, रहा है। यहाँ से आपने ना रेड है। यहाँ से शुरू करना है ना। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। अच्छा ठीक है। ये ब्लू ज्यादा आया है। अच्छा, हाँ, ये रेड आया है, लेकिन उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग कहाँ है? अप अपर साइड द मिडल। अबव द। जी, above the middle। होनी कहाँ पे चाहिए थी? अंडर द मिडल, नीचे, बिलो द मिडल। यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? जी। अगर वॉल्यूम भी ज्यादा आ जाए और क्लोज ऊपर हो जाए तो ये वीकनेस होगी फिर स्ट्रेंथ होगी? वीकनेस होगी। ये स्ट्रेंथ हो जाएगी फिर। अच्छा, ये स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर ये वॉल्यूम ज्यादा आए और क्लोज भी डाउन हो तो फिर ये सेल का केस स्ट्रोंग हो रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, क्लोज ऊपर हो जाए, बेशक रेड वॉल्यूम हो, लेकिन वो क्या होगी? हम्म, स्ट्रेंथ हो जाएगी। डन हो गया। जी। सर ये राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये सारा वही है। असल में मैं किसी और अंदाज में बता रहा हूँ, है सारा वही है। H4 में देख लेते हैं, नुमान आ जाए। जी। नुमान, क्या देख रहे हैं आप? कौन से वॉल्यूम ज्यादा हैं? रेड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा चलें, रेड वॉल्यूम यहाँ तक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी क्या चेक करनी है हमने? है। अब हमने इसकी कैंडल्स देखनी है। क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग कहाँ हुई है? बिलो द मिडल। बिलो द मिडल, मिडल है, ओके। इसकी भी क्लोजिंग कहाँ है? बिलो द मिडल। बिलो द मिडल है, ओके। जी। अब हम यहाँ देखें। जी, यहाँ पे ब्लू कैंडल्स ज्यादा। इनका भी हम क्या देख रहे हैं? क्लोजिंग देख रहे हैं। इनकी भी हम क्या देख रहे हैं? क्लोजिंग। तो अभी क्योंकि यहाँ रेड वॉल्यूम का क्या कहते हैं, अ, कब्जा है, लेकिन क्लोजिंग भी ठीक है। H4 हमें क्या बता रहा है? H4 H1 से कंट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसी है। हम्म, ये उसे बिल्कुल। फाइट कर रहा है। अब हमें H1 क्या करेगा, मजीद बताएगा। आ जाए। यहाँ पर कौन से वॉल्यूम ज्यादा है?
रेड वाले लग रहे हैं। नुमान को बोलने दो यार, नुमान कौन से वॉल्यूम ज्यादा है? नुमान नजर नहीं आ रहा, एक बच्चे को भी खड़ा दें, वो भी बता देगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ नुमान, सिर्फ। जी रेड ज्यादा। ओके। अच्छा इधर देखो जरा, एक और चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ यहाँ ब्लू ज्यादा आ रहा है, जी आ रहा लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है? है, बिलो द मिडिल। तो ये वीकनेस होगी स्ट्रेंथ होगी? ये स्ट्रेंथ होगी। गलत, वीकनेस होगी। वीकनेस होगी, ठीक है। यानी हमने चेकलिस्ट में ये लिखा हुआ है, अगर रेड वॉल्यूम आए तो क्लोजिंग डाउन हो, अगर ब्लू वॉल्यूम आए तो क्लोजिंग अप हो, ऐसे ही है। ऐसे ही। अगर उलट आ जाए, यानी वॉल्यूम ब्लू हो और कैंडल डाउन क्लोज हो जाए, हम्म, तो ये वीकनेस बन जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी। ठीक ओके। तो है सेम, जी। सेम यहां पर भी क्या हुआ है? ये वीकनेस बन गई। क्यों बन गई है? क्योंकि इसकी क्लोजिंग। बिलो द मिडिल। ओके, तो अब हमें ये इंडिकेट हो गया कि यार हमने सेल में बैठना है, बाय में नहीं बैठना। मुश्किल है समझना। नहीं। अब सवाल है कि सेल से कहां से बैठना है। हम क्या करेंगे, कुछ लेवल्स ढूंढ लेते हैं। जैसे यार ये एक लेवल पड़ा है, देख रहे हो? जी ये एक लेवल है। तो मैं अगर सेल करूंगा तो इन इन एरिया से क्या करूंगा, अब सिर्फ सेल करूंगा, बाय नहीं करूंगा बस। ये मेरा एक सही। 22 बन जाए, मैं अपना 22 बना लूंगा अभी कि ठीक। वॉल्यूम क्योंकि सेल के अलाइन है, तो मैं क्या करूं, अपने किसी स्ट्रॉन्ग एरिया से क्या करूं, सेल कर। सेल करूं। ये है वीएसए के एनालिसिस। कोई एक और चार्ट बता दो, मोहसिन आप बता दो। ऑयल देख लें, ऑयल। ऑयल ने रेंज को धमाके से फाड़ा है, देखा है ये ऑयल को? ये जितनी बड़ी रेंज होती है ना, धमाका भी उतना बड़ा होता है। देखा है कैसे फटी है ये? अच्छा सिंपल सी बात है, आओ कंपेयर करते हैं। H4 के एनालिसिस क्या कह रहे हैं, सिंपल। रेड कैंडल मतलब बड़ी है इसमें। बढ़िया है। और साथ में क्या देखना है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, इन सब की क्लोजिंग भी कहाँ है? मिडिल, बिलो द मिडिल। तो ये सेलिंग कंफर्म है हमारी। जी। ओके, मजीद डेली में चेक कर लेते हैं। अब देखो ना, डेली में भी मार्केट चीख चीख के बता रही थी, देखो इन तीनों बार्स के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा आया है और क्लोजिंग कहां पर थी? बिलो द मिडिल। बिलो द मिडल। तो ये सेलिंग इंडिकेशन थी सारी। बात तो कर रहे हो? हाँ जी। अगर जो जस्ट इस चीज को समझे। अच्छा अब H1 में चलते हैं, मजीद कंफर्म करते हैं। आए जरा, सबसे पहले आप इसी रेड वॉल्यूम को पकड़ें जरा। अब इस रेड वॉल्यूम पे हमने क्या चेक, ब्लू वॉल्यूम पे क्या चेक करना है हमने? हमने देखना है कि इसकी जो कैंडल है उसका वो क्लोज हो अबव द मिडिल, बट शाबाश। ये तो लेकिन ये क्या हुई है? बिलो द मिडिल हुई है। ये क्या है, वीकनेस है स्ट्रेंथ है? अब अम, वीकनेस है ना हाँ। ये। हाँ वीकनेस। ठीक है, और ये वेव सारी कहां पर है? ये सारी वेव कहां पर है? ये सारी वेव कहां पर है? रेड की साथ। यानी हम सेल। जब भी इसमें एंटर हों, अच्छा एरिया है यहां से, कहीं से भी एंटर हों तो हम सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। ये हमारा 22 बन जाएगा वॉल्यूम को देखकर। ओके। ठीक है। तो इस तरह से सर आप अपने एनालिसिस करेंगे सारे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलें। सर आवाज नहीं आ रही। जब तक ये ऊपर आएगी मार्केट, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब तक ये ऊपर आएगी रेजिस्टेंस लेवल पर, तब तक तो 30-40 कैंडल्स बन चुकी होंगी या उससे भी ज़्यादा, तो तब हम उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे? उसका भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे, फिर यहाँ आकर सिचुएशन जब डिसीजन लेने लगेंगे, देखेंगे किसके हक में मार्केट ज्यादा आ चुकी है। ठीक है, ओके। अच्छा अब लेट्स सपोज आपने देख लिया कि पता नहीं मार्केट जो है ना यहां पर आती है या नहीं आती, सवाल है ना। तो अब आप कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत लेट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मैं अब ना छोटे टाइम फ्रेम में आना चाहता हूं। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में भी अब कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे? सेल में। मतलब अब लेट्स सपोज मैं यहां से भी ट्रेड लूंगा तो मैं सेल करूं।
क्यों मैंने सेल क्यों किया है? मैंने बड़े टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट में सेल किया। ओके, अब बात फॉलो कर रहे हो सारे? हाँ जी। मतलब हम छोटे टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग भी करने आए हैं, तब भी हमारी मेजर डायरेक्शन कौन सी होंगी? ये वाली जो हमने चेकलिस्ट में बनाई है। हम इसकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। हम क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे और इसके अलावा ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होगी। गाइस ये बात आप पकड़ लें और इस बात के ऊपर आप क्या करें? प्रैक्टिस करें। इस बात के ऊपर आप क्या करें? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें। मैं कहता हूं आपके वारे नहीं आ रहे। आप फॉरेक्स में मार नहीं खाते। कुछ जितने भी लोगों ने तरक्की की है उन्होंने कुछ असूलों के तहत तरक्की की है। जिसने भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन्होंने कुछ कुछ असूलों के तहत ही काम किया है। मैं आपको एक ना मजे की ट्रेड दिखाऊं आज। ट्रेड का नाम है यूएसटी जेपीवाई। ट्रेड का क्या नाम है? USD JPY। ये लाइव ट्रेड थी। अब इस ट्रेड को ना अब आप समझ गए हो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो जरा, यहां मैंने कौन सा डिसीजन लिया होगा? एनीवन? कहाँ पे सर? यहां पे सेलिंग का लिया होगा। क्या हुआ है? मैंने देखा है कि वॉल्यूम क्या आ रहा है, बड़ा है। वॉल्यूम बड़ा है और क्लोजिंग भी कहाँ है? बिलो बिलो द द। मिड। मैंने अब क्या करना है? किसी अच्छे एरिया से सेल करना है। और ये मैंने आई थिंक चार्ट भी बनाया था। ये प्योर वीएस से बेस्ड ट्रेड थी, देख रहे हो आप सब। जी। मुश्किल है समझना। मैंने किस किस डायरेक्शन में ट्रेड किया है? सेल में। वॉल्यूम की डायरेक्शन में ट्रेड किया है, क्लोजिंग को देखकर मार्केट ओके। ने टारगेट हिट किया है। अक्सर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ये मैं आपको दिखाऊं कस्टम पीरियड टू डे। ये मेरी आज की ट्रेड थी सारी। नजर आ रहा है? डेट नजर आ रही है, सबको नजर आ रहा है। जी सर। क्लियर है? जी। ये ये मेरी ट्रेड थी सारी वॉल्यूम की डायरेक्शन में। दैट्स सपोज आप कहें ना सर जीबीपी जेपीवाई की कैसे वॉल्यूम की डायरेक्शन में ट्रेड थी? सवाल क्लियर करें यार, क्या सवाल क्या है? पीपीवी जेपीवाई की कैसे सेल की डायरेक्शन में ट्रेड थी? आए जरा, आप हैरान रह जाएंगे कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। देखें ये ओवर साइज बार थी, मैंने इसके हाई लो मार्क कर लिए। ओके, उसामा हसन आप सब जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, ओके ओके। जी। हाई लो मार्क हो गए वॉल्यूम वॉल्यूम की डायरेक्शन के अंदर। अब वॉल्यूम की डायरेक्शन देखने के लिए तीन हमारे पास क्या केस स्टडी है। H1 से शुरू कर लेते हैं ताकि चीजें ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हुआ है सारा? रेड कैंडल्स शो हुई है। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? बिलो द मिडिल। सारी ऐसी हुई हैं। हाँ जी। उसके बाद ऊपर जाते हुए वॉल्यूम ही नहीं था, हम्म। यानी राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस आ रहा था। और यहाँ राइजिंग वॉल्यूम, यहाँ क्या था? राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस, और यहाँ क्या था? फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस। ऐसी है तो ये प्योर बेरिश कंडीशन होती है। हम्म। उसके बाद मार्केट ने आपको एक हम इस एक्टिविटी को भी देखें ना, इस एक्टिविटी के अंदर कौन सा वॉल्यूम ज्यादा था? देखें जरा, अगर मैं इस एक्टिविटी में डिसीजन लेना चाह रहा हूँ तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? ये वॉल्यूम तो बाद में आया ना, इसको भी छोड़ दें। मतलब ये वॉल्यूम सारा क्या है? रेड वाला आया सर। देखो ना, इसको भी भूल जाएं। अब आपके जहन में आ रहा है कि मैं सेल करूं या बाय करूं, तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये देखना है बच्चों की तरह, जैसे बच्चा देखते हैं यार कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आपने देखा यार वॉल्यूम कौन सा बड़ा है?
और ये देखो 300 पिप की मूव वही है। सामा हसन। जी जी सर, देख रहा हूँ क्लासिक। वॉल्यूम की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है जब भी ट्रेड करनी है। अब देखो ना यहाँ सारे लोग ना बाय बाय करके जिबा होते रहे हैं, हम बाय क्यों नहीं कर रहे अभी? बाय ना करने की एक रीजन क्या है हमारे पास? वॉल्यूम की डायरेक्शन में नहीं है। तो मार्केट उठ ही नहीं पा रही, जैसे उठती है फिर गिर जाती है, फिर उठती है। वीएसए ट्रेडर का ये एज है कि वो वॉल्यूम की डायरेक्शन में बैठा होता है। अगर आपने यहां से सेल भी करना है, मतलब कुछ भी करना है, वॉल्यूम की डायरेक्शन में काम करें हम। छोटे टाइम फ्रेम में भी आएंगे तो वॉल्यूम की डायरेक्शन में आएंगे। भाई जितना हो सके अपने आप को ना वॉल्यूम के साथ अलाइन करें। आप अपने रिजल्ट्स देखें कि क्या खूबसूरत रिजल्ट होंगे आपके। वॉल्यूम और क्लोजिंग्स भी देखनी है आपने। यहाँ देखें जरा, यार कमाल की रेंज थी, और साथ में आपने वॉल्यूम देखना है बस। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? ब्लू वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है। क्लोजिंग कहाँ है वॉल्यूम्स की, ब्लू वॉल्यूम की? अबव द मिडल है। फिर आप सेल कर सकते हो यहाँ। सेल नहीं नहीं। करना, बाय नहीं ही नहीं, कर। यूएसडी बाय कर। कैट को बाय ही करना है, सेल नहीं करना। क्यों नहीं करना? अभी हमारी वॉल्यूम की डायरेक्शन में नहीं। तो ये जो प्योर काम है ना, तो वो सारा वॉल्यूम बेस के ऊपर है। ये प्योर काम सारा क्या है? आप अपना वॉल्यूम मार्केट बेस। स्ट्रक्चर, अपना रिस्क का रिवार्ड, वो सारी चीजें बाद में, आपने जो भी डिसीजन लेना है किसकी डायरेक्शन में लेना है। मेरे एक दोस्त हैं इरफान, मैं उन्हें उस्ताद भी कहता हूँ, मेरे कुलीग भी हैं, हम साथ एक ही उस्ताद से सीखे हुए हैं। वो हमेशा मुझे कहता था कि आसिम, ये जो मार्केट टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल, ये फंडामेंटल से भी बढ़कर है। मैंने इसके ऊपर ना एक वीडियो भी अपलोड की थी। वो मुझे क्या कहता था? टेक्निकल फंडामेंटल से भी बढ़कर है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं फंडामेंटली सब कुछ है, लेकिन उसका मानना है, देखो हर बंदे की अपनी थ्योरी है, वो रिजेक्ट करना, कोई भी रिजेक्ट कर सकता है। उतनी कहाँ गई वो? आप ना वो वीडियो देखें ना, तो आपको कुछ काफी सारी चीजें स्ट्रक्चर के हवाले से भी पता लग जाएंगी। ये इरफान देख रहे हो? वो कहता है फ्यूचर इज टेक्निकल एनालिसिस। वो तो इसके ऊपर मैंने इनके साथ सेशन किया था। इस टाइम मैं किसी से इंस्पायर हूं ना रियलिटी में, वो इस बंदे से हूँ। ठीक है, जिसको मैंने वाकई देखा है काम करता हुआ। ठीक है। ओके सर, ओके। तो ये गाइस, तो नुमान, ये सब मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो वॉल्यूम को समझना है, और नेक्स्ट टाइम अपनी ट्रेड के अंदर वॉल्यूम की एडिशन को आप लेंगे तो आपकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है ये क्लास और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।